भी चढ़ जाइए। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। अरे देखिए, ये आंखें बहाने का टाइम नहीं है। ये अश्रुधारा जो है ये अलाउड नहीं है हमारे कार्यक्रम में, इसलिए ये हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। 1 2 3 और हट जाइए। उधर भी है, बहुत सारा अश्रुधारा बह रही है। 1 2 ठो है। 1 2 3 4 5 6 उनको दे दीजिए। 3 आपके लिए है, 3 आपके लिए है। रोना अलाउड नहीं है यहाँ पर। हम जानते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आशीर्वाद दीजिए बस। समझो बड़े गर्व के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं श्रीदेव श्रावण जी वानखेड़े। ये तलेगांव महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। और अश्रुधारा जो है वो पहुँच दी गई है, इधर भी और उधर भी जी। वहाँ 6 ठो भेजा था, यहाँ 3 भेजा था। माता जी हैं साथ में? हाँ, साथ में वाइफ है, पत्नी है और भाई साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत हमारा इस कार्यक्रम में, हमारे इस कार्यक्रम में। और श्रीदेव जी, हम ऐसे ही जानना चाहते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर फिलहाल तो मैं अनएम्प्लॉयड हूँ जी। लाइफ में बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की थी जी। लेकिन कुछ मेरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं वो पूरी कर नहीं पाया या फिर एक्सपांड नहीं कर पाया। ये इसका रीज़न ये है कि 2011 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ। एक दोस्त के साथ जा रहा था किसी म्यूचुअल फ्रेंड की शादी में। उसको मैं बोल रहा था कि भाई धीरे से चला गाड़ी। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, बहुत स्पीड से जा रहा था। तो उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से गाड़ी पुल के ब्रिज के नीचे गिर गई और उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि आई वाज अनकॉन्शियस है। जब आग खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। पता चला कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है और मैं पैराप्लेजिक हो गया हूँ। अभी इलाज चल रहा है उसका कि नहीं? अभी इलाज तो सर मैं रेगुलर फिजियोथेरेपी जो घर पे पॉसिबल हो सकती है कर रहा हूँ। लेकिन इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो अब्रॉड में एक एपिड्यूरल स्टिमुलेशन फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी करके जिसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जी। 40 से 50 लाख रुपए तक आएंगे। मैं 2 साल पहले रिसर्च किया था तो मैंने देखा कि अच्छा है। तो अभी तो फिलहाल मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, इसलिए। ये कोई खास हॉस्पिटल है वहाँ? कहाँ पर है ये? अमेरिका में है? नहीं, एक है थाईलैंड में और एक है मेक्सिको में। मेक्सिको में? यस सर। वो भी गारंटीड नहीं है कि मतलब आप फुल रिकवर हो जाओगे, लेकिन आपकी मोबिलिटी बढ़ सकती है, चांसेस है। ओह अच्छा। इस समय और ज़्यादा बोलने के हमारे पास शब्द नहीं है भाई साहब। केवल ये कि बड़ा धैर्य चाहिए होता है और ऐसे आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमें अच्छा लगता है कि अलग तरह की परिस्थितियों के बावजूद आपने जीवन को संभाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं ताकि ये जो अनएम्प्लॉयड का टैग लगा है आपके सामने ये एम्प्लॉयड हो जाए और आप कोई ऐसा व्यवसाय या व्यवस्था शुरू कर सकें। और सबसे बड़ी हमारी जो कामना है वो ये कि यदि बाहर जा कर के इलाज हो सकता है तो उस इलाज को कराने के लिए आप उपयुक्त हो जाएं, हम यही कामना करेंगे। श्रीदेव जी, हमारी जो टीम थी सोनी की, वो आपके तलेगांव गई थी और हमारे पास एक वीडियो है उसका। हम चाहेंगे कि सब लोग उस वीडियो को देखें। मेरा नाम श्रीदेव वानखेड़े है, मेरी एज 32 है और मैं तलेगांव श्यामजी पंत वर्धा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हुआ और उसकी वजह से मैं आज व्हीलचेयर बाउंड हूँ। मेरी लव स्टोरी के बारे में बताया जाए तो वो आम लव स्टोरी से या नॉर्मल लव स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट ही है। एक अनकंडीशनल लव आप कह सकते हैं इसे, जैसे लव बियॉन्ड द वर्ड्स।
शुरुआत में जब श्रीदेव का एक्सीडेंट हुआ था तो ऐसा लग नहीं रहा था कि जया भाभी अब उसके साथ रहेंगी, लेकिन जया भाभी ने हम सबको गलत प्रूफ करके दिखाया। जब मुझे पता चला कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तब मैं शॉक थी। मतलब एक वुमेन होने के बाद मैं भी वो समझ सकती हूँ कि ऐसी कंडीशन में कोई एक्सेप्ट करना थोड़ी मुश्किल ही बात है। भैया का वो जब डिप्रेशन का टाइम था तब भाभी ने मेंटली उनको इतना सपोर्ट किया कि आज वो धीरे धीरे वो डिप्रेशन के बाहर चले गए थे। शादी के बाद श्रीदेव में बहुत बदलाव आया है क्योंकि अब उसको अर्धांगिनी मिली है, इसलिए वो खुश भी है, हम भी खुश है। एक्सीडेंट के बाद मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपने आप को व्हीलचेयर पे नहीं देख पा रहा था। उस समय में एक पर्सन था मेरे साथ जिसने मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और इस परिस्थिति से बाहर निकलने का विश्वास दिखाया कि मैं कर सकता हूँ। वो थी जया। ये जो एक्सीडेंट हुआ, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो मैं उनको उस वक्त छोड़ सकती थी। तो हम उस वक्त उस आदमी का साथ उस वक्त छोड़ दे जब उसको ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा। आज तक उनका साथ नहीं छोड़ा है और कभी भी नहीं छोड़ूंगी। माननीय, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं मैं मानता हूँ सर। कि आपको ऐसी एक अर्धांगिनी मिली है। जो जितनी भी परिस्थितियां हों आपके जीवन में रही हों, उसको उस बात की चिंता नहीं कि क्या परिस्थितियां हैं, इस बात की चिंता है कि आपका साथ देना है और साथ रहना है जिंदगी भर। उन्होंने अभी कहा, यही सोचता हूँ कि कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता। ये बहुत अद्भुत है और आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आपका आदर सम्मान करते हैं। बहुत कम महिलाएं होती हैं देवी जी जिनका स्वभाव ऐसा होता है और ये बहुत बड़ी शक्ति होती है नारी, और आपने उस शक्ति का एक प्रमाण दिया है हमें आज। आप कुछ कहना चाह रही थी जी? मैं यही कहना चाह रही थी सर, अगर शादी हो जाती मेरी तो अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता तो मेरे घर वाले तो उनको छोड़ने के लिए नहीं कहते ना। तो इसीलिए मैंने यही सोचा कि अगर मेरा पहले से उनसे प्यार है तो मैं एक्सीडेंट पहले हुआ तो क्यों छोड़ दूँ उन्हें। इसलिए मैंने उनको नहीं छोड़ा सर। बहुत ऊंचे विचार हैं आपके और आपका साथ इनके साथ बना रहे, आपकी सेवा बनी रहे और हम उम्मीद करते हैं श्रीदेव की कुछ ना कुछ इलाज निकल आए आने वाले वर्षों में। जी एक बात बोलना चाहूँगा सर। जी जी, आप कहना चाहेंगे? शुरुआत के दिनों में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, इनको पता चला तो इनको लगा कि माइनर सा हुआ होगा कुछ। तो उसके बाद मैंने इनसे फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया खुद से। ये मुझे कहते रहे सर। मैंने 2 साल तक उन्हें इग्नोर किया। मैं नहीं चाहता था, वो अपने निश्चय पे दृढ़ थी कि अब पहले कहता तो छोड़ देती है, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी, अब तेरे साथ ही रहूंगी। जी वाह, जितनी भी सराहना की जाए कम पड़ेगी। इतना बड़ा सैक्रिफाइस, इतना बड़ा योगदान, अद्भुत। बहुत बहुत बधाई आपको। आदर सम्मान के साथ आपका आज यहाँ पर होना हम सब के लिए कितना बढ़िया उदाहरण है, इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर है।
कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं बहुत गर्व होगा उनको आप